मैं राजेंद्र गांधी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के 5वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला है मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता कः, मृच्छकटिकम इस नाटक के रचयिता कौन है? उत्तर मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता महाकवि शूद्रक अस्ति, मृच्छकटिकम इस नाटक के रचयिता महाकवि शूद्रक है। अगला दारकः रोहसेनः रदनिकाम किम याचत, बालक रोहसेन ने रदनिका से क्या मांगा? उत्तर दारकः रदनिकाम सौवर्ण शक्तिकाम अयाचत, बालक ने रदनिका से सोने की गाड़ी मांगी। अगला है वसंत सेना दारकस्य विषय किम पृच्छति, वसंत सेना बालक के विषय में क्या पूछती है? उत्तर वसंत सेना दारकस्य विषय अपृच्छत, वसंत सेना ने दारक के विषय में यानी बालक के विषय में पूछा यत कि अयम दारकः कस्य अस्ति, यह बालक किसका है? अगला रदनिका किम उक्त्वा दारकम तोषितवती, रदनिका ने क्या कहकर बालक को संतुष्ट किया? उत्तर है तातस्य पुनरपि रिद्ध्या सुवर्ण शक्तिक्या क्रीडिष्यसि, पिता के दोबारा समृद्धि प्राप्त करने पर सोने की गाड़ी से खेलोगे। इत्युक्त्वा रदनिका दारकम तोषितवती, यह कहकर रदनिका ने बालक को संतुष्ट किया। अगला है रोहसेन कस्य पुत्र आसीत्, रोहसेन किसका पुत्र था? उत्तर रोहसेन आर्य चारुदत्तस्य पुत्र आसीत्, रोहसेन आर्य चारुदत्त का पुत्र था। अगला आर्य चारुदत्त है केन आत्मानं विनोदयति, आर्य चारुदत्त किससे अपना मन बहलाते हैं? उत्तर आर्य चारुदत्त है स्वपुत्रेण रोहसेनेन आत्मानं विनोदयति, आर्य चारुदत्त अपने पुत्र रोहसेन के साथ अपना मन बहलाते हैं। अगला है रोहसेन कीदृशीं शक्तिकाम याचते, रोहसेन कैसी गाड़ी मांग रहा था? उत्तर रोहसेन सौवर्ण शक्तिकाम याचते स्म, रोहसेन सोने की गाड़ी मांग रहा था। अगला वसंत सेना कई मृच्छकटिकाम पूर्यति, वसंत सेना किन से मिट्टी की गाड़ी को भर देती है? उत्तर वसंत सेना आभूषणई मृच्छकटिकाम पूर्यति, वसंत सेना अपने गहनों से मिट्टी की गाड़ी को भर देती है। अगला रोहसेनेन स्वपितु किम अनुकृतम, रोहसेन ने अपने पिता की किस बात का अनुकरण किया? उत्तर रोहसेनेन स्वपितु रूपम शीलम च अनुकृतम, रोहसेन ने अपने पिता के रूप और शील अर्थात स्वभाव का अनुकरण किया। अगला है वसंत सेना किम उक्त्वा दारकम सांत्वयामास, वसंत सेना ने क्या कहकर बालक को सांत्वना दी? उत्तर वसंत सेना आभरणानि दत्वा कथयति, वसंत सेना आभूषण देकर कहती है सौवर्ण शक्तिकाम कार्य, सोने की गाड़ी बनवा लो। इत्युक्त्वा सा दारकम सांत्वयामास, यह कहकर उसने बालक को सांत्वना दी। अगला है हिंदी भाषा व्याख्याम लिखत, हिंदी भाषा में व्याख्या लिखो। पहला है अनलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुख हृदयम, इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत नाट्यांश शाश्वती प्रथमो भागः पुस्तक के अंतर्गत सौवर्ण शक्तिका नामक पाठ से लिया गया है। व्याख्या होगी वसंत सेना चारुदत्त के पुत्र को देखकर कहती है कि यद्यपि इस बालक के शरीर पर किसी प्रकार का आभूषण नहीं है, फिर भी इसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर प्रतीत हो रहा है। अपनी भोली आकृति के कारण यह मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। अगला है न केवलम रूपम तर्कयामी, प्रसंग पहले नाट्यांश के समान ही लिखना है। व्याख्या होगी वसंत सेना रोहसेन के सौंदर्य पर मुग्ध होकर कहती है कि इस बालक का सौंदर्य बिल्कुल अपने पिता जैसा है। इसी बीच रदनिका अपना मत स्पष्ट करते हुए कहती है कि केवल रूप ही नहीं, इसका शील अर्थात स्वभाव भी अपने पिता चारुदत्त के जैसा ही है। अगला है पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सदृशई पुरुष भाग ध्येयई, प्रसंग पहले जैसे ही लिखना है। व्याख्या होगी आर्य चारुदत्त की निर्धनता पर चिंतन करते हुए वसंत सेना कहती है कि
हे यमराज, तुम कमल के पत्ते पर गिरी पानी की बूंद के समान मनुष्य के भाग्य से खेल रहे हो। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर गिरी जल की बूंद क्षण भर के लिए मोती के समान सुंदर दिखती है और फिर वह लुढ़क कर समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार तकदीर भी मनुष्य को क्षण भर के लिए सुख पहुंचाती है तथा लंबे समय के लिए दुख उत्पन्न करती है। अगला है जात मुग्धेन मंत्रयसी। प्रसंग पहले के समान ही लिखना है। व्याख्या: जब बालक वसंत सेना के आभूषणों को देखकर उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार नहीं करता, तब वसंत सेना कहती है कि हे पुत्र, तुम अपने भोले भाले मुख से अत्यंत करुणा व्यक्त कर रहे हो। इसके बाद वसंत सेना अपने सारे आभूषण उतार कर रोते हुए कहती है, यह लो, अब मैं तुम्हारी माता बन गई। इन सभी आभूषणों को ले जाओ और इनसे सोने की गाड़ी बनवा लेना। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला पद है मृत्तिका शक्टिकया, मिट्टी की गाड़ी से। वाक्य बनेगा मोहनय मृत्तिका शक्टिकया क्रीडति, मोहन मिट्टी की गाड़ी से खेल रहा है। अगला सुवर्ण व्यवहार है, सोने का व्यवहार। वाक्य निर्धना नाम गृहे सुवर्ण व्यवहार न भवति, निर्धनों के घर में सोने का व्यवहार अर्थात लेन देन नहीं होता। अगला है अश्रुणी, आंसुओं को। सा अश्रुणी प्रमृज्य माम अवदत, उसने आंसुओं को पोंछकर मुझे कहा। अगला है विनोदयति, मनोरंजन करता है। वाक्य सह हस्तकंदुकेन आत्मानं विनोदयति, वह वालीबाल से अपना मनोरंजन करता है। अगला है प्रतिवेशिकः, पड़ोसी। वाक्य बनेगा मम प्रतिवेशिकः अद्य अत्र नास्ति, मेरा पड़ोसी आज यहाँ नहीं है। अगला है रिद्ध्या, संपन्नता से या समृद्धि से। वाक्य तातस्य रिद्ध्या पुनरपि सौवर्ण शक्टिकया क्रीडिष्यसि, पिता के फिर से समृद्धि प्राप्त करने पर सोने की गाड़ी से खेलोगे। अगला है रोदिति, रोता है या रोती है। वाक्य बनेगा बालिका भोजनार्थम रोदिति, बालिका भोजन के लिए रो रही है। अगला है अधोलिखिता नाम क्रियापदानि वीक्ष्य समुचितम कर्तृपदम लिखत। नीचे लिखे क्रियापदों को देखकर उचित कर्ता पद लिखो। तो सबसे पहले है आवाम क्रीडावय, हम दोनों खेलते हैं। यहाँ पर क्रीडावय उत्तम पुरुष द्विवचन का क्रियापद है, तो कर्ता भी उसी प्रकार उत्तम पुरुष द्विवचन का होगा आवाम। अगला अहम विनोदयामी, मैं मनोरंजन करता हूँ। विनोदयामी उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, तो कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का होगा अहम। अगला है त्वम सुवर्ण शक्टिकया क्रीडिष्यसि, तुम सोने की गाड़ी से खेलोगे। क्रीडिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, तो इसलिए कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का होगा त्वम। अगला है त्वम अलीकम भणसी, तुम झूठ बोल रहे हो। तो भणसी मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, तो कर्ता भी उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन का होगा त्वम। अगला किम निमित्तम ऐशः या सह रोदिति, यह किस लिए रो रहा है, वह किस लिए रो रहा है। तो यहाँ पर रोदिति प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद है, तो कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा ऐशः या सह। अगला है अधोलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करो। तो पहले है कुतो अस्माकम, संधि छेद बनेगा कुतः जमा अस्माकम, इसमें विसर्ग संधि है। अगला पुनरपि, पुनः जमा अपि, इसमें भी विसर्ग संधि है। किन निमित्तम, किम जमा निमित्तम, इसमें व्यंजन संधि है। पुनस्ताम, पुनः जमा ताम, इसमें विसर्ग संधि है। यद्यस्माकम, यदि जमा अस्माकम, इसमें यण संधि है। आभरणान्य अवतार्य, आभरणानि जमा अवतार्य, इसमें भी यण संधि है। अगला है निर्दिष्ट प्रकृति प्रत्यय निर्मितम पदम लिखत। नीचे लिखे प्रकृति और प्रत्यय से बने पद लिखो।
सबसे पहले है निहि जमा श्वस जमा ल्यप, तो पद बनेगा निश्वस्य अर्थात सांस लेकर। अगला अनु जमा क्री जमा क्त, अनुकृतम अर्थात अनुकरण किया। अगला अलम जमा क्री जमा क्त जमा टाप, अलंकृता अर्थात सुसज्जित। अव जमा त्री जमा णिच जमा ल्यप, अवतार्य अर्थात उतार कर। पूर जमा कत्वा, पूरयित्वा भरकर। अगला है आ जमा दा जमा ल्यप, आदाय अर्थात लेकर। अगला है ग्रह जमा कत्वा, ग्रहीत्वा लेकर। उपसमा श्री जमा ल्यप, उपसृत्य अर्थात पास जाकर। क्रीड जमा कत, क्रीडितम खेलते हुए को। अगला है प्र जमा मृज जमा ल्यप, प्रमृज्य अर्थात पहुँच कर। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि लिखत, नीचे लिखे पदों के विलोम अर्थात उल्टे पद लिखो। तो सबसे पहले है स्वर्ण शक्टिका, सोने की गाड़ी, विलोम होगा मृत्तिका शक्टिका, मिट्टी की गाड़ी। अलीकम झूठ, सत्यम सत्य। अलंकृता सुसज्जित, अनलंकृता असुसज्जित। निष्क्रांता बाहर निकल गई, प्रविष्टा प्रवेश कर गई। अपेही दूर, उपेही पास। पर संपत्त्या दूसरे की संपत्ति से, स्वसंपत्त्या अपनी संपत्ति से। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम पर्यायवाची पदानि लिखत, नीचे लिखे पदों के पर्यायवाची पद लिखो। पहला है दारकः अर्थात बालक या पुत्र, इसके पर्यायवाची होंगे बालकः शिशु वत्सः। अगला पितुः पिता का, पर्यायवाची तातस्य जनकस्य जन्मदस्य। अगला है तर्कयामी विचार करता हूँ, पर्यायवाची होंगे चिंतयामी, विचारयामी, विकल्पयामी। अगला जननी अर्थात माता, तो पर्यायवाची होंगे माता, अम्बा, जनित्री। अगला है नीता ली गई, पर्यायवाची होंगे प्राप्ता, लब्धा, गृहीत्वा गता। अगला है भणति कहता है, पर्यायवाची वदति, गदति, कथयति। अगला है अलीकम अर्थात झूठ, तो पर्यायवाची होंगे अनृतम, असत्यम, मिथ्या। अगला है अधोलिखितः पंक्तयः केन कम प्रति उक्ता, नीचे लिखी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा और किसको कही गई। सबसे पहली है एहि वत्स आओ पुत्र, शक्टिक्या क्रीडावः हम दोनों गाड़ी से खेलते हैं। ये किसने कहा था? रदनिका। रदनिका ने दारकम दारक को अर्थात बालक को। अगला है आर्याया वसंत सेनाया समीपम उपसर्पिष्यामि, आर्या वसंत सेना के पास जाऊंगी। ये किसने कहा था? रदनिका। रदनिका ने स्वगतम अपने मन में अर्थात अपने आप को। अगला एहि में पुत्रक आओ मेरे पुत्र, आलिंगन मेरा आलिंगन करो अर्थात मेरे गले से लग जाओ। ये किसने कहा था? वसंत सेना। वसंत सेना ने दारकम बालक को। अगला किम निमित्तम ऐशः रोदिति, यह किस लिए रो रहा है। ये किसने कहा था? वसंत सेना ने रदनिकाम रदनिका को। अगला रदनिके का ऐशा, हे रदनिका यह कौन है। किसने कहा? दारक है बालक ने रदनिकाम रदनिका को। अगला जात कार्य स्वर्ण शक्तिकाम, जाओ सोने की गाड़ी बनवा लो। ये किसने कहा था? वसंत सेना ने दारकम बालक को। अगला है पाठम आश्रित्य सोदाहरणम वसंत सेनाया रोहसेनस्य च चारित्रिक वैशिष्ट्यम हिंदी भाषायाम लिखत, पाठ पर आधारित उदाहरण सहित वसंत सेना के और रोहसेन का चरित्र चित्रण हिंदी भाषा में लिखो। सबसे पहले वसंत सेना का चरित्र चित्रण हम लिखेंगे। वसंत सेना एक गणिका है, वह आर्य चारुदत्त से प्रेम करती है। चारुदत्त के प्रति आसक्ति के कारण ही वह उसके पुत्र रोहसेन से मातृवत प्रेम करती है। वह निर्धनता को अभिशाप मानती है। रोहसेन की भोली सूरत और बातों पर वह मोहित हो जाती है तथा उसके लिए सोने की गाड़ी बनाने के लिए
अपने सारे स्वर्ण आभूषणों को उतारकर मिट्टी की गाड़ी को भर देती है। इस प्रकार वसंत सेना एक कुशल प्रेमिका तथा वात्सल्य से परिपूर्ण करुण हृदय वाली नायिका है। इसके बाद रोहसेन का चरित्र चित्रण लिखेंगे। रोहसेन आर्य चारुदत्त का पुत्र है। वह रूप तथा सौंदर्य में अपने पिता के समान है। उसमें बालहट की भावना विद्यमान है, इसीलिए वह पड़ोसी के बेटे जैसी सोने की गाड़ी मांगता है। रोहसेन के व्यवहार में भोलापन भी देखने को मिलता है। रत्निका जब वसंत सेना को उसकी माता बतलाती है तो वह कहता है, अरे रत्निका, तुम झूठ बोल रही हो। यदि यह हमारी माँ है तो यह आभूषण क्यों पहने हुए है। रोहसेन अपने पिता के समान स्वाभिमानी भी है। जब वसंत सेना उसे अपने सारे आभूषण रोते हुए देती है तो वह लेने से इनकार कर देता है। वह कहता है, तुम रो रही हो, इसलिए मैं इन आभूषणों को नहीं लूँगा। इस प्रकार रोहसेन एक अत्यंत सुंदर, हठी, भोला और स्वाभिमानी बालक है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।